नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित अग्रवाल टैक्स सीजन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 122 के बारे में। सेक्शन 122 ऑफ CGST एक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन पेनल्टी के बारे में कहता है। इस सेक्शन में पेनल्टी की जो अमाउंट है 10,000 रुपये या फिर जो टैक्स ड्यू होता है उसका 10%, दोनों में जो भी हायर होता है वो पेनल्टी टैक्सेबल पर्सन्स के ऊपर लगाई जाती है। आइए कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में, कुछ ऐसे रीजंस के बारे में डिस्कस करते हैं जिनके तहत ये सेक्शन 122 की पेनल्टी लगाई जा सकती है रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन्स के ऊपर। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं, एक एक करके मैं आपके सामने वो सारे पॉइंट्स रखूँगा। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो पहला मैं पॉइंट्स पढ़ता हूँ। वेयर अ टैक्सेबल पर्सन हुज पॉइंट नंबर 1, वेयर अ टैक्सेबल पर्सन हु पॉइंट नंबर 1 है सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इशू ऑफ एनी इनवॉइस और इशूज एन इनकरेक्ट और फॉल्स इनवॉइस। कहने का मतलब ये है कोई भी टैक्सेबल पर्सन कोई भी गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करता है या दोनों ही चीज़ को सप्लाई करता है विदाउट इशू ऑफ एनी इनवॉइस, किसी भी इनवॉइस को इशू किए बिना, या फिर इनकरेक्ट और फॉल्स इनवॉइस को इशू करता है उस सप्लाई के रिगार्ड में, तो ऐसे केस में सेक्शन 122 की पेनल्टी लग सकती है। यानी कि आपने अगर इनवॉइस इशू नहीं करी है और आपने गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर दी है या फिर आपने इनकरेक्ट इनवॉइस इशू करी है तो उस केस में भी आप पर सेक्शन 122 की पेनल्टी लग सकती है। अब आइए पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि इशूज एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। यानी कि आप कोई भी इनवॉइस इशू कर देते हैं या बिल इशू कर देते हैं लेकिन एक्चुअल में उस गुड्स और सर्विसेज से सप्लाई नहीं करते हैं, यानी कि फिजिकली आपके पास से गुड्स मूव नहीं होता है, ना ही आप उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बस एक बोगस बिल जनरेट करते हैं। ये यहाँ पर इनवॉइस जनरेट की बात हो रही है, आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा जुर्म है कि आप कोई भी गुड्स की सप्लाई नहीं कर रहे हैं और सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर रहे हैं और आप इनवॉइस इशू कर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप फेक सेल क्रिएट कर रहे हैं अपनी बुक्स में। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बैंक से लोन लेने के लिए, अपना टर्नओवर बढ़ाने के लिए फेक इनवॉइसेस इशू करते हैं। ऐसे केस में अगर ये डिटेक्ट हो जाए कि ये इनवॉइस बोगस है, ये इनवॉइस फेक है केवल सेल्स को बढ़ाने के लिए और एक्चुअल में माल की सप्लाई की ही नहीं गई है या सर्विसेज की सप्लाई नहीं की गई है, तो उस केस में आप पर सेक्शन 122 की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इफ एनी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन collects any amount as tax but fails to pay the same to the government beyond a period of 3 months from the date on which such payment becomes due। यानी कि आप कोई भी टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं कस्टमर से और उसे गवर्नमेंट में डिपॉजिट नहीं करते हैं, 3 महीने हो जाने के बाद भी 3 महीने किस डेट से काउंट किए जाएंगे? जिस डेट पे आपकी टैक्स की लायबिलिटी ड्यू होती है उस डेट से 3 महीने के अंदर आपको टैक्स का पेमेंट कर देना है। अगर आप टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं तो आप पर सेक्शन 122 की पेनल्टी लग सकती है। कलेक्ट्स एनी टैक्स इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट बट फेल्स टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट्स बिकम्स ड्यू। आप कोई भी टैक्स कलेक्ट करते हैं GST प्रोविज़न के अंदर में और उसे गवर्नमेंट में डिपॉजिट नहीं करते हैं 3 महीने के अंदर, तो भी आप पर सेक्शन 122 की पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इफ़ एनी पर्सन फेल्स टू डिडक्ट द टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 51। कहने का मतलब है सेक्शन 51 के सब सेक्शन 1 के तहत अगर आप टैक्स को डिडक्ट नहीं करते हैं, TDS नहीं काटते हैं और डिडक्ट्स an amount which is less than the amount required to be deducted under the said subsection, या फिर आप अमाउंट कम डिडक्ट करते हैं, जितना अमाउंट आपको डिडक्ट करना चाहिए था उससे कम डिडक्ट करते हैं और उसे गवर्नमेंट में डिपॉजिट नहीं करते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं उसे गवर्नमेंट में डिपॉजिट करने से, तो भी आप पर सेक्शन 122 की पेनल्टी लग सकती है।
अगला पॉइंट पढ़ते हैं, फेल्स टू कलेक्ट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 52। सेक्शन 52 आ गया है। सेक्शन 52 के सब सेक्शन 1 के तहत अगर आप टैक्स कलेक्ट नहीं करते हैं या फिर जितना आपको टैक्स कलेक्ट करना चाहिए था उससे कम आप कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट में डिपॉजिट नहीं करते हैं तो भी आप पर सेक्शन 122 की पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टेक्स और यूटिलाइजेस इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आइदर फुल्ली और पार्शली। अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज को एक्वायर नहीं किया है, आपकी प्रेमाइसेस में कोई गुड्स नहीं आया, आपने कोई सर्विसेज अवेल नहीं करी है, लेकिन आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर लेते हैं, आईटीसी क्रेडिट ले लेते हैं, चाहे आप फुल्ली आईटीसी क्रेडिट लें या फिर पार्शली लें, तो भी ये भी एक पेनल्टी का रीज़न बन सकता है और आप पर सेक्शन 122 की पेनल्टी लग सकती है। फ्रॉडंटली ऑब्टेन्स रिफंड ऑफ टैक्स अंडर दिस एक्ट, अगर आप फ्रॉड के थ्रू रिफंड क्लेम कर देते हैं तो भी आप पर सेक्शन 122 की पेनल्टी लग सकती है। इफ एनी पर्सन falsifies or substitutes financial records or produces fake accounts or documents or furnishes any false information or return with an intention to evade payment of tax due under this act, यानी कि आप कोई भी अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को छुपाते हैं या फिर फेक अकाउंट्स सबमिट करते हैं असेसिंग ऑफिसर के सामने, फेक डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं या कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन को छुपाते हैं या फॉल्स रिटर्न आप सबमिट करते हैं। फॉल्स रिटर्न मतलब जीएसटी रिटर्न्स की यहाँ बात हो रही है। अगर फॉल्स जीएसटी रिटर्न को फाइल करते हैं विद द इंटेंशन टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स को बचाने के इंटेंशन से अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो भी आप पर सेक्शन 122 की पेनल्टी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ता हूँ, इफ एनी पर्सन इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट बट फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, अगर कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गया है और वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है तो भी उस पर सेक्शन 122 की पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एनी पर्सन फर्निशेस एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स, कहते हैं रजिस्ट्रेशन के पर्टिकुलर्स में अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है, कोई भी इंसान फॉल्स इन्फॉर्मेशन फर्निश करता है आइदर एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन और सब्सिक्वेंटली, अगर आप रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर रहे हैं या फिर उसके बाद में कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो भी आप पर सेक्शन 122 की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इफ एनी पर्सन ऑब्स्ट्रक्ट्स और प्रिवेंट्स एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट, अगर आप किसी ऑफिसर को उसकी ड्यूटीज़ को करने से रोकते हैं या फिर उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं तो भी आप पर सेक्शन 122 की पेनल्टी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट्स एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट द कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ, आप कोई भी टैक्सेबल गुड्स का मूवमेंट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू और गाड़ी में आपके कागजात नहीं है उस माल से रिलेटेड जो माल आप सप्लाई कर रहे हैं तो भी आप पर सेक्शन 122 की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इफ एनी पर्सन सप्रेसेस हिज टर्नओवर लीडिंग टू इवेजन ऑफ टैक्स अंडर दिस एक्ट, यानी कि कोई भी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अपने टर्नओवर को दबाता है या फिर अपने टर्नओवर को कम दिखाने की कोशिश करता है टैक्स को बचाने के उद्देश्य से तो भी उस पर सेक्शन 122 की पेनल्टी लग सकती है। इफ एनी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन फेल्स टू कीप, मेंटेन और रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर, अगर कोई रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में फेल हो जाता है, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करता है तो भी उस पर सेक्शन 122 की पेनल्टी लग सकती है। फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स called for by an officer in accordance with the provisions of this act or the rules made thereunder or furnishes false information or documents during any proceedings under this act, यानी कि कार्रवाई के वक्त आप कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन या फॉल्स डॉक्यूमेंट्स को आप फर्निश करते हैं असेसिंग ऑफिसर के सामने तो भी आप पर सेक्शन 122 की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इफ एनी पर्सन इशूज एनी इनवॉइस और डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आप कोई भी बिल इशू कर रहे हैं, कोई भी सेल बिल इशू कर रहे हैं और आप किसी और के जीएसटी नंबर पे इशू कर देते हैं
यानी कि आप जानबूझकर किसी और के जीएसटी नंबर पे इशू कर देते हैं सेल बिल, तो भी आप पर सेक्शन 122 के तहत पेनल्टी लगाई जा सकती है। साफ साफ इसमें लिखा है, इफ़ एनी पर्सन इशूज एनी इनवॉइस और डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, किसी और रजिस्टर्ड पर्सन के जीएसटी नंबर पर आप सेल बिल इशू कर देते हैं तो। इफ एनी पर्सन टेम्पर्स विद और डिस्ट्रॉयज एनी मटेरियल एविडेंस और डॉक्यूमेंट, आप किसी भी मटेरियल एविडेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर टेम्पर करते हैं तो भी आप पर सेक्शन 122 की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो देखा दोस्तों, सेक्शन 122 की पेनल्टी आपको कोई भी गलत काम करने से रोकती है। इसमें कोई भी गलत काम मत करिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।